हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मशीन लर्निंग। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि हम क्लासिफिकेशन का पहला मॉडल इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, जो कि है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। मॉडल को डिस्कस करने से पहले हम ऐसा करते हैं कि जो डेटा सेट और जो प्रॉब्लम हम इस इम्प्लीमेंटेशन के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं, हम पहले उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। इस वक्त स्क्रीन पे आपको एक एक्सेल की शीट नज़र आ रही है जिसमें एक ऐसे प्रॉब्लम का डाटा है जिसको हम क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ये डाटा हम बहुत से क्लासिफिकेशन के मॉडल्स जो हम आइंदा लेक्चर्स में पढ़ने जा रहे हैं उन सब के लिए इस्तेमाल करेंगे, इसलिए इसको अच्छे तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। ये डाटा एक ऐसी प्रोडक्ट का है जो कि बनाई गई है, मुख्तलिफ एज ग्रुप के लोगों को ऑफ़र की गई है, जो कि ऑब्वियसली डिफरेंट सैलरी अर्न कर रहे हैं, और उनमें से किसने ये प्रोडक्ट परचेज़ की और किसने नहीं की, ये डाटा हमारे पास है। तो हमारे पास जो डाटा है उसमें एक्चुअली 5 डिफरेंट कॉलम्स हैं। यूज़र का आईडी है, जेंडर है, एज है, उसके बाद उसकी एस्टिमेटेड सैलरी हमारे पास मौजूद है, और आखिरी कॉलम हमें बता रहा है कि क्या यूज़र ने हमारी प्रोडक्ट को परचेज़ किया या नहीं किया। इस सारी चीज़ से रिलेटेड हमारे पास लगभग 400 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। ये मैंने स्क्रॉल करके आपको दिखाया कि हमारे पास 400 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। 401 रो तक हम जा रहे हैं। रिमेंबर के पहली रो में हमारे पास टाइटल्स हैं इन सारे के सारे कॉलम्स के। तो 400 रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, और इनमें से यूज़र आईडी एज सच कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा। हम इन पहले 2 कॉलम्स को डिसरिगार्ड करेंगे और बाकी के 3 कॉलम्स जो हैं इनकी मदद से हम क्लासिफिकेशन का काम करेंगे। तो होगा क्या कि हमारे पास एज और सैलरी गिवन होगी, और उसके मुताबिक हम फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कि क्या वो साहब या कस्टमर हमारी जो प्रोडक्ट है उसको वो परचेज़ करेंगे या नहीं करेंगे। तो एक्चुअली इन 3 कॉलम्स के ऊपर हम काम कर रहे होंगे, बाकी के 2 कॉलम्स को हम डिस्कार्ड कर देंगे। और ये इसकी वजह आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम जेंडर को क्यों डिसरिगार्ड कर रहे हैं। इसकी बड़ी वजह फ़िलहाल जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि हम ग्राफिकली प्लॉट करके भी चीज़ों को देखना चाह रहे हैं। तो 2 डायमेंशनल अगर हमारे पास सेटिंग हो तो उसमें हम निस्बतन आसानी से प्लॉटिंग करके देख सकते हैं। तो इस वजह से हम जेंडर को डिसरिगार्ड कर रहे हैं, और ऑब्वियसली यूज़र आईडी का ऐसा जिसमें कोई रोल नहीं है आइडेंटिफाई करने में कि किसी यूज़र ने प्रोडक्ट परचेज़ करनी है या नहीं करनी। जहाँ जहाँ 1 लिखा हुआ है उसका मतलब है कि प्रोडक्ट परचेज़ की गई, और जहाँ जहाँ 0 लिखा हुआ है उसका मतलब है कि प्रोडक्ट परचेज़ नहीं की गई। तो डिफरेंट सेटिंग्स हैं, और इनके मुताबिक हमने प्रॉब्लम को फिगर आउट करना है कि क्या हमारे पास जो यूज़र हैं वो हमारी ये जो नई प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल एक नई एसयूवी बनाई गई है, वो क्या लोग परचेज़ कर रहे हैं गिवन सेटिंग्स में या नहीं कर रहे हैं।